प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सब लोग मस्त होंगे। तो यहाँ पे सुबह सुबह पूजा पाठ चल रहा है, तो मैं सुबह सुबह स्नान कर ली थी और परी भी यहाँ पे, परी को भी मैंने नहा दिया था। तो हम दोनों नहा के यहाँ पे पूजा पाठ करने आ गए। तो मैं जब भी पूजा करती हूँ ना, तो मेरी बेटी मतलब मुझे जैसे देखती है ना वैसे ही करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले परी और मैंने दोनों मिलके भगवान जी को, शिव शंकर जी को जल चढ़ा दिया है। और उसके बाद आरती मैं करती हूँ, तो फिर परी भी आरती करती है। और घंटी यहाँ पे ख़राब हो गया ना, इसी कारण ना घंटी के कारण लगता ही नहीं कि पूजा पाठ हुआ है। पूरे घर में जब पूजा होता है ना, तो पूरे घर में जब एक बार घंटी बज जाता है ना, तो फिर पूरा घर अच्छा लगता है। लेकिन अभी घंटी ख़राब हो चुका है, इसी के वजह से पूजा पाठ हो रहा है। लेकिन ना घंटी नहीं बज रहा है तो सूना सूना जैसा लग रहा है। घंटी बजा रहा है ना, भगवान जी का अगर पूजा होता है ना तो घंटी बजता है तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे बेलपत्र ला के चली गई थी, लेकिन बेलपत्र में इतना ज़्यादा चूटी लगा हुआ था। जो छोटा वाला चूटी होता है ना, फूलों में जो ज़्यादा लग जाता है, तो वही लगा हुआ था। फिर मैं जाके सारे फूल को सब धोई थी और उसके बाद थोड़े बहुत तो रह ही जाते हैं, कितना भी धो। तो ऐसे ना फूल या तो बेलपत्र ना, बेलपत्र तो धो के आप चढ़ा सकते हो, लेकिन फूल को धो के नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन मैंने चूटी की वजह से, चूटी जो छोटा छोटा लग गया था ना, उसकी वजह से मैंने धो दिया। और यहाँ पे शंकर जी की परी परी तो आरती पहले ही कर ली, और उसके बाद मैं अपना आरती कर रही थी। और यहाँ पे दिया मैंने जला दिया है। और फिर शिव शंकर जी कितने अच्छे लगते हैं ना, पूरे अच्छे तरीके से सावन में ना, पूरा भर सावन ना मतलब शंकर जी की पूजा होती है, शिव जी की। तो शिव जी का ना पूरा मतलब होता है ना, देख के ही बहुत अच्छा लगता है। और शिव जी पूरे फूलों से पूरे सजे हुए रहते तो और अच्छा लगता है। तो ये रहे मेरे महादेव। तो आप लोग पीना सब मैंने बना के ही पूजा पाठ करने के लिए गई थी, नहाने के लिए गई थी। तो मैंने खाना सब बना लिया था और फिर इनका लंच पैक करके इनको ना ड्यूटी भेज दिया है। तो उसके बाद पूजा करने के बाद मैंने चाय बनाया सब लोग के लिए। फिर मैं यहाँ पे रूम में स्थिर से बैठ के चाय पी ली। तो मतलब शांति से ना सारे काम करने के बाद जो चाय पीने में ना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं ना मॉल गई थी पिछले दिन, तो वहाँ से टमाटो सॉस वाला जो होता है ना, मतलब मीठा सॉस, तो वो मैंने लेके आया है, टमाटो सॉस वाला। ये परी को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ना रोटी के साथ भी, जो सिर्फ ना रोटी, मतलब रोटी सिर्फ उसको खाना रहता है ना, तो उसमें भी ये सॉस लगा के वो खाती है, उसको पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसको। तो उसी के लिए मैंने लिया है। और यहाँ पे ना मतलब इसका प्राइस ना बहुत कम में दिया है। ये ना 65 में दो दो था, मतलब ऑफ़र चल रहा था, बाय वन गेट वन जो होता है ना, वो चल रहा था। तो यहाँ पे एक में एक फ्री है। 65 में मुझे दोनों पड़ा, तो दोनों मैंने ले लिया है। ऐसे भी ना कुछ भी बनाओ, मैगी बनाओ, पास्ता बनाओ, तो सॉस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। और मैंने खाने में आज बनाया था चावल दाल और नेनुआ की सब्ज़ी, आलू की भुजिया, पापड़, चरौड़ी। तो यहाँ पे परी का है खाना चावल दाल चोखा। इसको मैं अलग प्लेट में देती हूँ, ये ना बहुत प्यार से खाती है। जब अलग प्लेट में दोनों, तो इसको शौक लगता है कि मम्मा खा रही है तो फिर मैं भी अलग प्लेट में खाऊंगी। दोनों मम्मा और बेटू दोनों का खाना निकल गया, तो बहुत ज़्यादा खुश होकर नीचे बैठ के खाती है। और फिर जिद करने लगी, मम्मा सॉस जो लेके आई थी वो मुझे दे दो, मैं वो खाऊंगी। तो फिर परी का जो खिलौना वाला प्लेट होता है ना, उसमें परी ने सॉस निकाल लिया। तो खाना पीना खाने के बाद अब आई किचन की पूरी सफाई की बारी। तो खाना पीना खाने के बाद मैं किचन का पूरा साफ़ कर लेती, किचन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद ही आराम करे, थोड़ा बहुत जो आराम होता है ना दोपहर के टाइम, तो वो करने जाती हूँ। तो यहाँ पे सारा जो चावल जो बचा सब खा पी के सब लोग का, तो फिर यहाँ चावल मैंने छोटा छोटा जो कटोरा होता है ना टिफ़िन टाइप का, तो मैंने उसमें डाल दिया है। और फिर दाल को भी मैंने खाली कर दिया, सब्जी को भी मैंने खाली कर दिया। सारे बर्तन जितने थे सारे मैंने मैं सारा खाली करके सारा धोने के लिए यहाँ पे आ गई। तो परी को मैंने थोड़ा सा फ़ोन दे दिया है चलाने के लिए, ताकि वो फ़ोन देखेगी, तब तक मैं अपना किचन की सफाई कर लूँगी। तो किचन की सफाई हो जाती है ना, उसके बाद आप अगर आराम करते हो ना, तो फिर फिकीर आराम होता है। मतलब टेंशन नहीं रहता है कि उठ के मुझे ये करना है वो करना है, बर्तन सारे जूठे पड़े हैं, मतलब वो ना दिमाग में चलते रहता है। और सफाई करने के बाद आराम करते हो ना, तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब सफाई करने के बाद टेंशन फ्री वाला, मतलब नींद भी अगर आती है ना दोपहर में, तो वो टेंशन फ्री वाला नींद आती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आजकल लगता है गैस ख़त्म होने वाला है, तो उसके कारण ना पूरा ना कुकर या तो जो डेक्ची होता है ना, कुकर और डेक्ची ना नीचे का जो होता है ना, नीचे का जो होता है वो पूरा जला हुआ जैसा, मतलब जला हुआ जैसा लग रहा है। जैसे लगता है ना कि जैसे मिट्टी के चूल्हा पे खाना बनाते हो तो पीछे से जला हुआ जैसा रहता है, वैसा लग रहा है। शायद ना गैस जब ख़त्म होने वाला रहता है ना,
तो फिर मतलब वो हो जाता है। तो शायद ख़त्म पे होगा गैस, इसी के कारण हो रहा है। लेकिन ना तो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ख़त्म हो जा रहा है, तेज़ मतलब उसका धाव जो है ना, ताव जो होता है ना, वो भी तेज़ चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग हटा भी नहीं रहे हैं, लेकिन ना ज़्यादा ही काला काला पूरा पड़ जा रहा है सारा बर्तन। तो उसमें ना थोड़ा सा टाइम दे के मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और फिर बर्तन धोने के बाद मैं यहाँ पे बेसिंग जो था, बेसिंग पूरा क्लीन कर दूँगी। और बेसिंग के पास, नल के पास ना, जो मतलब सीमेंट का जो है ना, वो टूट गया है, मतलब बहुत पहले से टूटा हुआ है। जब मैं पहले आई थी ना शादी करके, तो उस टाइम ठीक था, लेकिन उसके बाद सेकंड बार थर्ड बार आई थी ना, तो फिर टूटा हुआ था। टूटा हुआ है ना, उसके कारण ना बहुत बेकार लगता है। उधर से बहुत सारी चूटी जो होती है ना, वहाँ पे चूटी भी बहुत ज़्यादा घुस जाता है। तो मैं और फिर मेरी सासू माँ दोनों मिलके ना, हम लोग पिछले दिन ना बहुत कोशिश किए थे कि वहाँ पे मतलब वहाँ पे ना जो मतलब अच्छे तरीके से कुछ चिपका दिया जाए। तो टेप से मैंने चिपकाया, सेलो टेप से चिपकाया, नहीं कि नहीं चिपका। फिर मैंने छोड़ दिया कि छोड़ो, हटाओ, ये करेंगे तो छोटू में देवर जो है वही दोनों से होगा, हम लोग से नहीं होगा। फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन वहाँ पे अगर चिपक जाता ना, तो फिर मतलब अच्छा रहता, वहाँ से चींटी वीटी कुछ भी आने का मतलब कोई डर नहीं रहता। और उसके बाद मैं गैस की अच्छे तरीके से सफाई कर देती हूँ। और फिर एक जो दूध दे के गए थे ना, तो वो दूध मैंने गर्म नहीं किया था। ऐसे तो मैं दूध गर्म करके फ्रिज में रख देती हूँ, लेकिन 2 दूध रहता है, 2 बार दूध देने, सुबह के टाइम ना 2 बार दूध देने आते, तो एक दूध मैंने गर्म करके फ्रीज में रख दिया। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फिर मतलब होता है ना, गर्मी में दूध फटने का डर रहता है। फिर सब लोग बोले चाय बनाने के लिए, तो मैंने गैस वो सब कुछ पोंछ लिया और फटाक से फिर चाय चढ़ा दी थी। तो यहाँ पे 2 कप और 1 गिलास में ही मैंने निकाला है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही पी थी, तो मैं ज़्यादा चाय पीना मुझे पसंद नहीं है। जैसे पहले तो पसंद था, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसकी वजह से पसंद नहीं है। तो 2 कप में, एक तो अपने देवर के लिए और फिर एक सासू माँ के लिए, और फिर गिलास में मैं देती हूँ, मतलब गिलास में पापा पीते हैं, क्योंकि कप में ना पापा नहीं पी पाते, इसलिए गिलास में पीते। तो यहाँ पे परी को मैं थोड़ा सा बिस्किट सोची कि खिला देती हूँ, तो बिस्किट लेके आ गई थी। और कप में थोड़ा सा चाय में, मैं चाय आधा कप लेके आई थी चाय, और उसमें दूध मिलाऊंगी और उसके बाद परी को देती हूँ। तो यहाँ पे हाँ, मम्मी लाई कौन लाया है तुम्हारे लिए? वो दादी। दादी आ गई। कहाँ गई थी? हमने देखिए खोल के दी। तू खा लो लूलू। हाँ, आप ही के लिए है गोपो। तू खा लो बाबू। आप बेटे तू खा तो हम उठते हैं। तू खा लो। फिर बाहर में आया था आइसक्रीम बेचने के लिए, तो फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया। तो 3 बजे 4 बजे लगभग आइसक्रीम आया था। तो फिर परी दादा को ले जाके दे रही थी आइसक्रीम, दादाजी खा लीजिए, तो दादा वो नहीं खाए। तो फिर मैंने खाया बाहर बैठ के, और फिर परी ने खाया। परी बोलने लगी मम्मा मेरा भी फ़ोटो खींच दो ना, मेरा भी वीडियो बना दो, मतलब मैं बनाती हूँ ना, तो फिर परी को भी शौक लगता है। तो बच्चे को तो लगता ही है, बच्चे जो देखते हैं ना, वो उसका भी मन करता है। तो फिर मैंने परी का अपना रिकॉर्डिंग किया था। और हो चुका है अब शाम के नाश्ते की बारी। तो नाश्ते का टाइम मतलब होता है ना, तो कुछ बाहर से आ जाता है, या तो घर में ही कुछ ना कुछ बनता है। तो यहाँ पे चना फूलने के लिए डाल दी थी मैं 1 बजे, ठीक है। 1 बजे मतलब ज़्यादा देर तक अगर फूलता है ना, तो वो अच्छे तरीके से फूल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जीरा इसमें डाल दिया, करू का तेल मैंने डाला, और उसके बाद उसमें जीरा डाला। और फिर मिर्ची मैं थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डालूंगी, क्योंकि सब लोग खाएंगे ना, बच्चे को खाना रहता है तो फिर तीखा कम डालते हैं, और फिर बड़े लोग को खाना है तो तीखा कम रहता है, तो फिर किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ना मिर्ची ज़्यादा डाली थी। और उसके बाद 2 प्याज को मैंने कट कर लिया था। तो 2 प्याज को कट करके मैं इसमें अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। मतलब ये ना हल्का ही फ्राई होना चाहिए था, मतलब हल्का ही फ्राई मैं करती हूँ, क्योंकि जब चूरा अगर फ्राई करते हो ना, चूरा फ्राई, तो उसमें ना आप ना प्याज को ज़्यादा फ्राई मत किया करो, अच्छा नहीं लगता, प्याज ना जल जाता है। और हल्का ही फ्राई करोगे ना, तो प्याज हल्का कच्चा कच्चापन जैसा रहता है ना, तो फिर चूरा में बहुत मज़े आते हैं, चूरा खाने में बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। मैंने हल्का फ्राई कर दिया, जैसा कि आप लोग देख रहे होगे। और उसके बाद मैं इसमें चूड़ा ऐड कर दूंगी। तो चूड़ा मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये जो बड़ा जो चूड़ा होता है ना, बड़ा बड़ा पीस वाला, तो वो चूड़ा है। एक ना छोटा जो घर का चूड़ा होता है ना, वो छोटा छोटा पीस होता है, तो वो फ्राई करने पे ना वो चूड़ा उतना खाने में टेस्टी नहीं लगता। लेकिन ये जो मार्केट वाला चूड़ा है ना, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, कुड़कुड़ जैसा हो जाता है, इसलिए अच्छा लगता है।
तो मैं यहाँ पे फ्राई कर ले रही हूँ चूरा। तो अच्छे तरीके से मिला के मैं कर लूँगी, चूरा फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं इसमें क्या क्या ऐड करती हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। तो मेरा चूरा यहाँ पे फ्राई हो चुका है। मैंने हल्की सी हल्दी ना, जब तेल में मैंने मिर्ची डाला था उसी टाइम मैंने हल्का सा हल्दी डाल दिया था, क्योंकि हल्दी डालने से ना हल्का कलर ना थोड़ा सा हो जाता है पीला पीला जैसा, और हल्का कलर चेंज हो जाता है तो अच्छा लगता है। मैं मतलब हमेशा यही करती हूँ कि हल्का हल्दी ना, हमेशा जब भी चूरा फ्राई करती हूँ ना तो हल्का हल्दी ज़रूर डाल देती हूँ। और उसके बाद मिर्ची डालने के बाद मैंने यहाँ पे प्याज को हल्का मतलब बारीक बारीक जो कटा हुआ था ना छोटे छोटे पीस, वो मैंने कट कर लिया है। और इसमें टमाटर, मैंने एक टमाटर कट करके रख ली थी तो टमाटर मैंने ऐड कर दिया है इसमें। टमाटर को हल्का मैं गलने दूंगी, मतलब टमाटर थोड़ा सा फ्राई अच्छे तरीके से हो जाए, हल्का ही, सिर्फ हल्का ही। उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा हल्दी डाला है, थोड़ा सा हल्दी डालने के बाद मैं इसमें नमक डाली थी, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड मतलब छूट गया था तो नमक मैंने डाला। तो फिर यहाँ पे देख सकते हो हल्का हल्का सब कुछ फ्राई हो चुका है। फिर मैंने जो चना जो उबाल के रखा था ना, मैंने चना को ना उबाल दिया था, और उबालने टाइम मैंने हल्का सा नमक डाला था, इसलिए मैंने इसमें कम नमक हल्का डाला है। और उसके बाद मैं इसको ना 5 मिनट से 10 मिनट अच्छे तरीके से झाँप के ना कम आंच पे फ्राई कर लूँगी। ये ना तुरंत हो जाता है, सिझा हुआ रहता है, मतलब पहले ही सिझा लो तो सिझा हुआ रहता है। और ये खाने में ना सिर्फ आप चना भी खाते हो तो बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप लोग एक बार चने को उबाल के और उसके बाद फ्राई करके खा के देखना। फिर मेरा यहाँ पे मैंने चूड़ा जो फ्राई किया था वो और फिर चना जो फ्राई किया था वो दोनों को मिक्स कर दूंगी एक में। तो ज़्यादा नहीं मैंने मिक्स किया, थोड़ा सा चना ना छोड़ दी थी कि मेरे हस्बैंड आएंगे रात में, तो उनको ना ये चना खाना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको अच्छा लगता है खाने के साथ भी, वो रोटी के साथ भी खा लेते हैं, उनको ना पसंद है। ये ना बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग मेरे करने पर एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। और आप लोग अगर बनाते हो तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग मतलब खुद से बनाए हो या नहीं बनाए हो। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा और चना ऐड कर दिया था कि थोड़ा सा ही रखूँगी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा भी वो खाना नहीं उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि रोटी के साथ ना मतलब सब्जी भी रहता है, फिर चना ज़्यादा खा लेंगे ना खाने के टाइम में तो उनका पेट चना से ही भर जाता है, उनको ज़्यादा पसंद है इसलिए वो ज़्यादा ही खा लेंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही रखा है। और उसके बाद ये मैं परी के लिए और ख़ुद के लिए रूम में लेके आ गई हूँ। तो नाश्ता आज का यही है। तो आप लोग को मेरा ये आज का नाश्ता कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताना। और अगर सिंपल सा है, सिंपल सा जैसे सबके घर में चाय नाश्ता चलता है तो सिंपल सा है, आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग को मेरे वीडियो में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है आप ये भी ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा, मैं कोशिश करूँगी उसको ठीक करने की। तो ये रहा आज का खाना। तो मैं इसी के साथ आज का ब्लॉग वीडियो एंड करती हूँ फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।